सभी लोग कृपया घर में सुरक्षित रहें। मौसम की और शहर शहर आसमानी आफत की। वाराणसी में मौसम ने करवट ले ली है और भारी बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं, जिससे घरों में पानी घुस गया है और कुछ देर के लिए बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक ही दिन में 68 मिलीमीटर बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं और अचानक हुई बारिश से पारा 5 डिग्री गिर गया है। शहर में जाम से लोग त्रस्त हो गए हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में घाट और आरती स्थल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई है। गौदलिया, गिरजाघर, सिगरा और महमूरगंज आंध्रा पुल की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। तो यूपी के तमाम जिलों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। सड़कों पर भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। घर, दुकान, दफ्तर सब जलमग्न हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुदरत का आपातकाल शुरू हो गया है। बाढ़, बारिश और तबाही जो जमीन पर जगह जगह नजर आ रही है। आसमान से गिरती बूंदों ने मानो नदियों में गुस्सा भर दिया हो। कभी तो ये नदियां अपनी सीमाएं लांघकर बस्तियों में घुस रही हैं और हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरिया समंदर में तब्दील हो गए हैं, सड़क दरिया बनती जा रही है, घरों में जलधारा बह रही है और जिंदगी सहारा ढूंढ रही है। यूपी के कई जिलों में बारिश के बाद हाल बेहाल है। तस्वीरें देखकर लग रहा है मानो ये कुदरत का संकट काल है। सबसे पहले सहारनपुर की इस तस्वीर को जरा देखिए। यमुना के पानी ने प्रलय मचाया हुआ है। अपनी तेज धार में एक ट्रक को फंसाया हुआ है। ड्राइवर और क्लीनर ट्रक की छत पर चढ़कर मदद ढूंढ रहे हैं। खुद की जान बचाने के लिए एक रस्सी पकड़कर इन लहरों को चुनौती देते हुए यमुना में कूद रहे हैं। गनीमत रही कि इस रस्सी ने भरपूर साथ निभाया और दोनों को पानी के इस प्रचंड वेग से मुक्त करवाया। बिजनौर का भी हाल बेहाल है, क्योंकि यहाँ भी कुदरत का आपातकाल है। झमाझम बरसाती बूंदों के सामने सब कुछ कमजोर हो गया है। दीवारें ढह रही हैं, हर ओर बस पानी का शोर हो गया है। संगम नगरी का हाल भी भयावह नजर आ रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर डरा रहा है। दोनों ही नदियां उफान मार रही हैं। पानी की तेज धारा अब अपनी सीमाएं लांघ रही है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इन नदियों का पानी अब पूरी रफ्तार से गांव तक आने लगा। हापुड़ का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हर ओर पानी का कब्जा देखा जा रहा है। जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सफर कैसे तय करे, हर इंसान इस सोच में पड़ा हुआ है। रेलवे पुल के नीचे पानी भरने के बाद अब पटरियों पर लोग बाइक दौड़ाने को मजबूर हैं, क्योंकि जमीन पर पानी की पकड़ इतनी प्रचंड है कि गाड़ियां दम तोड़ रही हैं। अमेठी में भी सड़क पर दरिया नजर आ रहा है। स्कूल, ऑफिस, घर बार सब डूबा जा रहा है। कुदरत की इस आपातकाल के आगे सब बेबस नजर आ रहा है। बस किसी तरह जल प्रलय से दो हाथ करते जा रहे हैं। दरअसल यूपी के 40 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पिछले 48 घंटे में बाढ़ और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। मथुरा, लखनऊ, वाराणसी समेत 66 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यानी कुदरत के इस आपातकाल से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उत्तर भारत के तमाम जिलों में तबाही बरसना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरिद्वार में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक मंदिर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पौराणिक भीमगौड़ा मंदिर के ऊपर हुआ भूस्खलन, भारी पत्थरों से पौराणिक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त क्या इस जल प्रहार की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। जल प्रहार की मंडी में बादल फटा है। शिमला में तेज बारिश हुई है, तो मनाली में लैंडस्लाइड हुआ है। ब्यास नदी भी उफान पर है। तो हिमाचल प्रदेश में जल प्रहार देखने को मिल रहा है, चाहे वो मंडी हो, वहां बादल फट गया है। शिमला में तेज बारिश लगातार जारी है। मनाली में भी बुरा हाल है, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। वहीं ब्यास नदी बारिश की वजह से उफान पर आ गई है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में जहां बादल फटा और उससे तबाही का मंजर है। मंडी के करसौग में ये बादल फटा, जिससे करसौग के पंचराट गांव में और बेगली गांव में घर और गाड़ियां बह गई। करसौग बाईपास सड़क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है।